वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके। आइए दोस्तों, वर्ल्ड जीके के इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे विश्व में हुई क्रांतियों के बारे में और कौन कौन सी क्रांति कौन कौन सी घटना हुई है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। जो सबसे पहली क्रांति है दोस्तों, क्या दिया गया है इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई थी दोस्तों। ये इंग्लैंड की ऐसी क्रांति थी जिसमें बिना एक भी रक्त का बूंद बहे सत्ता परिवर्तन हो गया था दोस्तों। और इस क्रांति को क्या बोलते हैं? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी गौरवमयी क्रांति बोलते हैं दोस्तों। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंग्लैंड की क्रांति को गौरवमयी क्रांति क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति को गौरवमयी क्रांति इस वजह कहते हैं कि यहाँ पर बिना एक भी रक्त की बूंद बहे सत्ता परिवर्तन हो गया था दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं कि गौरवमयी क्रांति इंग्लैंड की हुई कब थी। तो दोस्तों, वो कौन सा सन था? तो दोस्तों, वो सन था 1688 में, यानी 1688 में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था। क्या कह रहा दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा सभी एग्जाम में कोई ना कोई एक या दोस्तों क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, 1717 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा दोस्तों कब हुआ था? 1717 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब आइए दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कब हुआ। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका आरंभ कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई, कब से स्टार्ट हुई दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति का कब आरंभ हुआ। दोस्तों, जो फ्रांसीसी क्रांति है वह 1789 में हुई और इसी क्रांति से लुई 16वां जो है उसके शासन का अंत हो गया दोस्तों। क्या है, जो लुई 16वां था उसके शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था। यानी 1789 में इसी क्रांति से क्या हुआ? लुई 16वां का जो है अंत हो गया फ्रांस की क्रांति से दोस्तों। अब आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, कह रहा कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। क्या कह रहा दोस्तों? नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कब किया। 1797 ईस्वी में दोस्तों, 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई दोस्तों। यहाँ से क्या हुआ, यानी 1797 से नेपोलियाई युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप कब हुआ दोस्तों। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप कब हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कब है कि आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का मिलाप कब हुआ। 1801 ईस्वी में दोस्तों। समय क्या था? 1801 ईस्वी का। अब आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब बनाई गई। दोस्तों, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। जब यहाँ पर हम लोग कब लिखेंगे कि नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता कब बनाई गई। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि नेपोलियन के द्वारा जो नागरिक संहिता थी वो कब बनाई गई। तो दोस्तों, नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई 1804 ईस्वी में। कब बनाई गई दोस्तों? 1804 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता का उल्लेख या गठन किया गया। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि ज्यूसेप्पे मेटसिनी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, क्या है, ज्यूसेप्पे मेटसिनी का जन्म कब हुआ था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये बहुत ही फेमस यानी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं ज्यूसेप्पे मेटसिनी। अब आइए इनके बारे में पढ़ेंगे आगे दोस्तों हम लोग कि ज्यूसेप्पे मेटसिनी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, ज्यूसेप्पे मेटसिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। यानी मेटसिनी जो है कब पैदा हुए थे? 1807 ईस्वी में। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ। दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था। तो दोस्तों, नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 से लेकर 1815 में दोस्तों नेपोलियन का पतन हुआ और यहीं से क्या प्रारंभ हुई? वियना संधि भी इसी समय पर हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? वियना संधि भी इसी समय पर हुई थी। तो दोस्तों, वियना संधि यदि आ जाए तो भी हम लोग क्या लगाएंगे? 1815 और 1814 ही लगाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो है वह कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो है वह 1821 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई दोस्तों। यानी फ्रांस की जो क्रांति है उसे जुलाई की क्रांति क्यों माना जाता है, जुलाई की क्रांति क्यों कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि फ्रांस की जुलाई की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, फ्रांस की जो जुलाई की क्रांति है वो प्रारंभ हुई 1830 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 1830 ईस्वी में फ्रांस में जुलाई क्रांति का प्रारंभ हुआ दोस्तों, शुभारंभ हुआ। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया। दोस्तों, क्या कह रहा है, यंग जो इटली है
तो यंग इटली के द्वारा जो शासनकाल बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, कौन थे दोस्तों यंग इटली संगठन के बनाने वाले। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, यानी यंग इटली किसके द्वारा बनाई गई, 1831 ईस्वी में मेड्सिनी ज्यूसेपे के द्वारा यंग इटली का गठन किया गया। दोस्तों कब किया गया, 1831 ईस्वी में मेड्सिनी ज्यूसेपे के द्वारा यंग इटली का गठन किया गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहा है यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यूनान ने अपने आप को स्वतंत्र कब घोषित किया। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यूनान ने अपने आप को कब स्वतंत्र घोषित कर दिया था दोस्तों, 1832 ईस्वी में। दोस्तों यूनान जो है वो अपने आप को ब्रिटिश से स्वतंत्र घोषित कर चुका था, 1832 ईस्वी में अपने आप को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। अब फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आइए देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन हाई स्कूल की सोशल साइंस के पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार हाई स्कूल की परीक्षा 2025 में देंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक फ्रांस की क्रांति का। तो दोस्तों देख लेते हैं कब हुई, 1848 ईस्वी में। दोस्तों कब हुई फ्रांस की क्रांति, 1848 ईस्वी में। दोस्तों इसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था, यानी आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों ने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आंदोलन करने लगे। आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, औद्योगिक मजदूर भी शामिल थे और किसानों ने भी क्या कर दिया था, बगावत कर दिया था दोस्तों। उसके बाद में कौन आया आगे दोस्तों, मध्यम वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिधि सरकार के गठन की मांग की गई। उसके बाद में दोस्तों इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पॉलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की भी मांग की गई थी। तो इन राज्यों की मांग के कारण ही दोस्तों वहां पर क्या हुआ था, क्रांति का शुभारंभ हुआ था। अब आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों इटली का एकीकरण हुआ था 1859 से लेकर 1870 ईस्वी के बीच में। दोस्तों इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1859 से लेकर 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया गया था। अब भाई दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इमेनुअल इटली का शासक कब बना। दोस्तों क्या कह रहा है कि इमेनुअल जो है वो इटली का शासक कब बना था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इमेनुअल इटली का शासक कब बना। तो दोस्तों इमेनुअल इटली का शासक बना 1661 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों क्या दिया गया, 1861 ईस्वी में इमेनुअल जो है वो इटली का शासक बनकर वहां का राज सिंहासन दोस्तों चलाने लगा था। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच में दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1866 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1866 ईस्वी में। अब आइए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से लेकर 1871 ईस्वी में। और दोस्तों इसी बीच में क्या घटनाएं हुई थी, 1870 से 1871 में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होना था। दोस्तों इटली में जो एकीकरण है वो पूरी तरीके से 1870 से 1871 के बीच में पूरा हो जाना था, ऐसा उनका एकदम से प्रावधान था। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा है हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना कब हुआ। दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होना कब हुआ। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी में स्लाव आंदोलनों का मजबूत होना प्रारंभ हुआ। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला दोस्तों, लगभग 4 सालों तक यह युद्ध बराबर चलता रहा और इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ है, किस देश ने दोस्तों राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीय एकीकरण की दोस्तों भावना किस देश से ही प्रारंभ हुई है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांस से, यानी सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जागृत हुई है दोस्तों, तो फ्रांस से सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट और मुख्य टॉपिक दोस्तों जो दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य पॉइंट दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो क्या दिया गया है, दिया गया है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। दोस्तों क्या दिया गया है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। तो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद कब हुआ, 1688 से लेकर 1801 तक दोस्तों हुआ। और 1688 की महान क्रांति के उपरांत राजा की शक्ति कमजोर हो गई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो गई। ब्रिटेन में 1265 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। प्राचीन काल में यह देश रोमन साम्राज्य के अधीन था। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देख लिया कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किस तरह का था, वहां पर कौन कौन सी चीजें हुई थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं
नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों दिया गया है इटली का एकीकरण। क्या दिया गया फ्रेंड्स, इटली का एकीकरण। तो आइए देख लेते हैं इटली के एकीकरण में क्या है। कह रहा है कि एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। क्या कह रहा दोस्तों, इटली का जो एकीकरण है 1859 से लेकर 1870 के बीच में, तो एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। काबूल ने 1859 में ऑस्ट्रिया को और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को इनके शासन से मुक्त करा दिया। दोस्तों क्या करा दिया, इनके शासन से मुक्त कर दिया। 1870 में रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोस्तों तो इटली का एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ था, 1870 में। और किस आक्रमण से प्रारंभ हुआ था, रोम के आक्रमण से। दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इटली का एकीकरण भी देख लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दूसरे राज्य की चीजें। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो कह रहा है दोस्तों जर्मनी का एकीकरण देख लेते हैं दोस्तों, कि जर्मनी में एकीकरण की किस तरीके से भूमिका रही। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1866 से लेकर 1871 के बीच में। दोस्तों क्या है, जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन ने जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया। दोस्तों नेपोलियन ने क्या किया, जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत कर दिया। इसके कई वर्षों के उपरांत बिस्मार्क द्वारा, दोस्तों किसके द्वारा, बिस्मार्क द्वारा 1866 से 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी की गई और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। दोस्तों क्या है, बिस्मार्क ने क्या किया, 1866 से लेकर 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली स्लाइड में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो अगली स्लाइड में दिया गया है फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना क्या है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों कब हुआ था फ्रांस में, तो 1789 से लेकर 1848 के बीच में। दोस्तों क्या है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में लुई 16वें का शासन का अंत हुआ। दोस्तों कब हुआ लुई 16वें के शासन का अंत, 1789 में लुई 16वें का शासन का अंत हो गया। और 1830 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति ने बूर्बो वंश के शासन का अंत कर दिया और संवैधानिक राजतंत्र कायम किया, जिसका शासक कौन था, लुई फिलिप था। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद लागू होने से, यानी फ्रांस में जो दोस्तों लोकतांत्रिक शासन होने के बाद कौन सा दोस्तों वहाँ का राजा बना था, शासक हुआ था, तो लुई फिलिप था। 1848 की क्रांति, राजक्रांति में उसके शासन का अंत हो गया। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दोस्तों क्या है, उसके शासन का अंत हो गया। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने फ्रांस में भी राष्ट्रवाद की देख लिया कि किस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रवाद का प्रारंभ समय। तो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का क्या समय है दोस्तों, तो क्या है, रूस जार के द्वारा, क्या दिया दोस्तों, रूस जार के द्वारा 14 गणराज्यों और रूस को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया। 1917 की क्रांति के बाद समाजवादी सरकार का गठन हुआ। ऑस्ट्रिया में दोस्तों कब है, 1848 में मैटरनिक ने, दोस्तों किसने, मैटरनिक के निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यूनान में दोस्तों क्या हुआ, टर्की के अधीन यह देश 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। यानी यूनान पहले किसके अधीन था, टर्की यानी तुर्किस्तान यानी टर्की के अधीन हुआ करता था, लेकिन 1832 में यह देश स्वतंत्र हो गया। बेल्जियम में दोस्तों क्या है, 1815 ईस्वी में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया और 1932 ईस्वी में बेल्जियम को स्वतंत्रता मिल गई। तो दोस्तों अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद किस तरीके से उभरा, राष्ट्रवाद के द्वारा कैसे वो स्वतंत्र राष्ट्र बने, दोस्तों हम लोगों ने इस स्लाइड में सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आइए बहुत ही रोचक चीज़ है दोस्तों, क्या है कि ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल SSC क्लासेज 01। और दोस्तों आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों विश्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको रूबरू कराने आएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।